पिछले 58 दिनों से मणिपुर में हिंसा की आग झुलस रही है। इसकी शुरुआत 3 मई से हुई थी, जब ATSUM यानी कि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। इसका मकसद घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने की मांग का विरोध करना था। उसी दिन शाम को ठीक 7:30 बजे के आसपास मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा की शुरुआत हो जाती है। हिंसा का एपिसेंटर मणिपुर का चूड़ाचांदपुर इलाका था, जहां सबसे ज्यादा करीब 50 लोग इस हिंसा की आग में मारे गए। हिंसा की आग में अब तक करीब 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों लोग जिनके घर जला दिए गए, वो रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हो गए। असम राइफल्स ऐसे लोगों की मदद कर रही है। उनके कैंप में खाने पीने से लेकर इलाज तक का सारा इंतजाम कर रही है। चूड़ाचांदपुर से इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हम इस समय मणिपुर की ग्राउंड सिचुएशन दिखाने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया चूड़ाचांदपुर में मौजूद हैं। यहां पर मैतीज और कुकीज के बीच में जो प्रतिस्पर्धा हुई, झड़प हुई, वो हिंसक हो गई और फिर उसके बाद जिनके घर सामने आए, दूसरों ने उनके घर जलाए। इसमें कुकीज के घर हैं, मैतीज के घर हैं। ये चूड़ाचांदपुर का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां पर गाड़ियां जली हुई हैं, घर जले हुए हैं, पूरी इमारत झुलस गई है और साथ में तोड़फोड़ की गई। उसके साथ साथ जो ये पूरी लेन है, करीबन 40 घर, उसके अलावा जो यहाँ पर मार्केट है वो पूरी तरीके से तबाह है। और ये सभी मैतीज के घर हैं, इसके बीच में कुकीज के घर हैं। जब यहाँ पर हिंसक झड़प हुई तो जो सामने मिला उसके घर को जलाते हुए यहाँ पर उपद्रवी भीड़ ने तबाही की तस्वीर रची। और फिर उसके बाद भारतीय सेना, असम राइफल्स ने बेहद कोशिश की कि स्थिति को सामान्य कर लिया जाए, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाई। ये चारों तरफ आप डेमोग्राफी के हिसाब से समझें तो ये जो पहाड़ी इलाके दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, कुकीज रहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ की जो सिचुएशन है उस पर जब यहाँ पर लगातार लोगों के बीच झड़प हुई तो उसके बाद ग्रुप में लोग अंदर आए और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये सब कुछ तबाह कर दिया। यहाँ जो घर के अंदर सामान था वो पूरी तरीके से झुलस चुका है। उसके बाद असम राइफल्स और भारतीय सेना, CRPF के जवान यहाँ पर आए। उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। सिलेंडर्स थे, उसमें धमाके हुए, जिसकी वजह से चारों तरफ और आग की लपटें दिखाई देने लगी। ये चूड़ाचांदपुर का वो इलाका है जो इस समय पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। चारों तरफ इस समय आग के बाद झुलसी हुई इमारतें दिखाई दे रही हैं, घर दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग यहां पर शांति बहाल रखें और इसीलिए एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। इंडिया टीवी इस समय मणिपुर के हालात को दिखाने के लिए चूड़ाचांदपुर, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एरिया है, जहां पर कुल मिला के कैजुअलिटी की संख्या 50 से ज्यादा बताई गई और ओवरऑल ये 100 से ज्यादा कैजुअलिटी नंबर है। इसमें कुकीज और मैतीज के बीच जो हिंसक झड़प हुई उसका मेन सेंटर यही एरिया था। ये पूरा मार्केट है जो कि तबाह हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो दुकानें थी उनको जला दिया गया, गाड़ियां जला दी गई। उसके बाद ये जो कैटल शॉप है यहाँ पे ये पूरी तरीके से बर्बाद की गई। चारों तरफ जो भी सामने आया उन सबको ध्वस्त करते हुए यहाँ पर जो हिंसक झड़प हुई, जो मैतीज के घर थे वो कुकीज ने जलाए और फिर उसके बाद इसी का रिपरकशन करते हुए बाकी यही हुआ। और फिर उसके बाद जो कुकीज के घर थे, यहाँ पर आसपास मार्केट में दुकान थी, उन सबको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ये इस समय कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है, चारों तरफ तबाही की तस्वीर है। उसके बाद जो गाड़ियां थी उनको पूरी तरह से आग के हवाले किया और फिर उसके बाद ये चूड़ाचांदपुर का जो मेन एरिया है, यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी टाइट कर दी है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ये जो मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे 02, जो कि अलग अलग जगहों पे ब्लॉक है, वहां पर पूरी तरह से इसे सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए भारतीय सेना का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ में CRPF के जवान तैनात हैं, असम राइफल यहाँ पर है, ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। लेकिन इंडिया टीवी आपको इस समय चूड़ाचांदपुर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां पे चारों तरफ जो हालात हैं वो स्थिति नियंत्रित करने की अब कोशिश की जा रही है, ताकि कहीं से भी और हिंसक झड़प ना हो। और इसीलिए इंडिया टीवी ने यह तय किया कि आपको सीधा ग्राउंड से जाकर इस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाए और बताए कि मणिपुर के हालात इस समय शांतिपूर्ण तो हैं, लेकिन स्थिर बिल्कुल भी नहीं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।